इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां समय रुक जाता है और कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो सोई रहें तो बेहतर है, लेकिन जब वो जागती हैं तो सिर्फ इंसान नहीं मरते, यादें, रिश्ते और आत्माएं भी खत्म हो जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही शक्ति के बारे में है जो हर 108 साल बाद 3 रातों के लिए जागती है। इसे कहा जाता है तांडव रात्रि। आदित्य और काव्या दोनों दिल्ली के फेमस क्राइम राइटर थे। लगातार काम, शहर का शोर और नींद से दूर होती जिंदगी उन्हें तोड़ चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि कुछ महीनों के लिए शहर से दूर कहीं शांत जगह पर रहेंगे और एक नई किताब लिखेंगे। राजस्थान सूखे सुनसान गांव रूंडवाल में उन्हें एक पुरानी हवेली मिली। हवेली 80 साल से बंद थी। मालिक की मौत एक ही रात में रहस्यमय तरीके से हुई थी। गांव वाले उस हवेली को खामोश हवेली कहते थे, लेकिन पैसे कम थे और डर को आदित्य हमेशा कहानियों की चीज समझता था। वो दोनों हवेली में शिफ्ट हो गए। पहली कुछ रातें शांत थीं। बस कभी कभी रात के 3 बजे हवेली की छत से किसी के चलने की आवाज आती। एक दिन आदित्य को स्टोर रूम में एक लोहे का संदूक मिला। संदूक पर 3 अजीब निशान बने थे, आंख, खोपड़ी और चांद। जैसे ही उसने संदूक खोला, हवा अचानक ठंडी हो गई। अंदर था एक काला मुखौटा जिस पर सूखे खून के निशान थे और नीचे रखी थी एक अधजली डायरी। डायरी में सिर्फ एक लाइन बार बार लिखी थी, तांडव को देख लिया, अब आंखें बंद नहीं होंगी। उस रात के बाद आदित्य को नींद में अजीब सपने आने लगे। एक परछाई जिसकी गर्दन उल्टी थी, जो फुसफुसाकर बोलती थी, 3 रातें, बस 3। काव्या को हवेली के आईने में अपना अक्स देर से दिखने लगा। कभी कभी आईने में उसके पीछे कोई और खड़ा होता, लेकिन मुड़ते ही कमरा खाली। डर के मारे वो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी धन्ना राम के पास गए। उसने कांपती आवाज में बताया, 108 साल पहले इस हवेली में एक तांत्रिक ने 3 रातों का अनुष्ठान किया था। पहली रात आत्मा को बुलाया, दूसरी रात शरीर को तोड़ा, तीसरी रात आत्मा को कैद किया, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। उस तांत्रिक की लाश हवेली के कुएं में मिली थी, बिना आंखों के। उस दिन से हर 108 साल बाद तांडव रात्रि लौटती है और जो भी हवेली में रहता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। तीसरी रात हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। मुखौटा अपने आप आदित्य के चेहरे से चिपक गया। काव्या की आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी परछाई 10 फीट लंबी हो चुकी थी। वो हंसते हुए बोली, अब लिखो आदित्य, सबसे सच्ची कहानी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली से आग और चीखों की आवाज सुनी। जब दरवाजा तोड़ा गया, हवेली खाली थी। ना आदित्य, ना काव्या, बस दीवारों पर खून से लिखा था, तांडव पूरा हुआ। कुछ महीनों बाद दिल्ली की एक किताब बेस्ट सेलर बनी, तांडव रात्रि, एक सच्ची कहानी। लेखक का नाम था आदित्य शर्मा, लेकिन आदित्य उस दिन से कभी नहीं मिला। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आदित्य ने कहानी लिखी या कहानी ने आदित्य को लिख दिया? और जब अगली बार 108 साल पूरे होंगे तो क्या आप उस हवेली के पास रहना चाहेंगे?